नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको इरफान रशीद का सलाम पहुँचे। सब तारीफ़ है उस ज़ात बारी ताला के लिए है जो हर चीज़ का खालिक है, मालिक है, जो समीउन अलीम भी है, समीउन बसीर भी है, सुनता भी है और देखता भी। दरूद ख़त्म रसूल ख़ातमुल नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, कुछ दिनों से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एसओसी का इस्लामाबाद में जो इजलास मुनक्किद होना था, उस हवाले से हुकूमती पीडीएम और पीटीआई में एक डेडलॉक था। वो इस तरह के अडियाला जेल में उनसे उनके वकला, उनके मालिक, डॉक्टर्स और अहले खाना की मुलाकातों पे हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से पीटीआई के सरकर्दा रहनुमाओं, वोटर्स, सपोर्टर्स और इमरान खान के अहले खाना और मालिकीन को सख्त तशवीश लाहक हुई। उन्होंने हुकूमत से बेदर पे अपील की कि ये डेडलॉक ख़त्म किया जाए और इमरान खान से मज़कूरा मुलाकातों पे जो पाबंदी लगाई गई है वो उठाई जाए। अल्लाह अल्लाह करके कल बैरिस्टर गोहर के हवाले से एक बयान आया कि उन्होंने आज यानी कि 15 अक्टूबर रोज़ मंगल को हुकूमत के ख़िलाफ़ डी चौक तक जो धरना और एहतजाज करने का प्रोग्राम बनाया था वो मुअख्खर कर दिया गया। अवाम में खुशी की लहर इसलिए दौड़ी कि शायद ये इल्तिवा उस पस मंज़र में हो जिसके तहत मुलाकातों पे पाबंदी लगाई गई थी और उसमें हुकूमत की तरफ से भी कोई नरम रवि का मुजाहरा किया गया हो या अंदरून खाना कोई मुआहिदा हुआ। अब तक आने वाली इतलात के मुताबिक पीम्स मुआलजीन और इमरान खान के मालिक की मुश्तरका मेडिकल चेकअप के हवाले से पेशरफ्त सामने आई। इमरान खान के मुआलिज और पीम्स के मुआलिजीन मुश्तरका तौर पर इमरान खान की सेहत के हवाले से उनका मुआयना करेंगे और इस हवाले से पीटीआई को तसल्ली और तशफ़ी अगर हुई तो वो भी तलाक बाद में मंजर आम पे आ जाएगी। पस मंज़र में जो सूरत हाल चल रही थी, पंजाब के पीटीआई के रहनुमा सदर हमाद अजहर ने खुद ये एक बयान में कहा कि वो पीडीएम के ख़िलाफ़, इस मनफी उनकी रविश के ख़िलाफ़ डी चौक इस्लामाबाद तक जो एजुटेशन होगा उसकी क़यादत खुद करें, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरह केपी के जनाब शेर अफजल मुरव्वत ने भी इसी तरह का बयान दिया कि वो इस एहतजाज में शिरकत भी करेंगे और इसकी रहनुमाई भी करेंगे। और केपी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से पीटीआई के मौक़िफ़ को दो टोक तौर पर बयान किया। मुस्लिम लीग के एक रहनुमा सफदर रफ़ीक ने हुकूमत को कहा कि इमरान खान को उसके मुआलिजीन और अहले खाना दीगर वकला तक रसाई दे देनी चाहिए। यह बड़ा मुस्बत मौक़िफ़ था जो PMLN की तरफ से आया था, लेकिन उनके दीगर रहनुमाओं जिनमें ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारड़, आज़म नज़ीर तारड़, दीगर रहनुमाओं ने बशमूल नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा
जनाब जिनको पीटीआई वाले नवाज शरीफ का समझी कहने की वजह से अक्सर तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, इसहाक डार, उनका भी मौक़िफ़ बहुत सख्त था। उन्होंने कहा था कि हम मुलाकात के हवाले से हमारा मौक़िफ़ क्लियर है कि ये मुलाकात नहीं हो सकती और ये मुलाकात एसओसी समिट के बाद ही मुमकिन हो सकती है। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने कहा कि अगर हम कहते हैं कि ये चेकअप की सहूलत दी जानी चाहिए तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। हुकूमत वक्त का फ़र्ज बनता है कि अगर वो अपने आप को जमहूरी मकतबा फ़िक्र के लोग कहते हैं तो साबित भी करें कि उनकी सोच जमहूरी है। उन्होंने मज़ीद तनकीद करते हुए कहा कि PMLN ने हमेशा मनफी सियासत की और एजिटेशन को उभार कर एक्साइट करके मुखालफिन पर तीरंदाजी की, उनको जेलों में भेजा, उन पर डंडे बरसाए, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए। ये कोई जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान का क़याम कलमा पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनाजुर में मार्ज वजूद में आया था। इसके लिए बर्रे सगीर के लाखों मर्दों जन ने बशमूल हमारी माँओं, बेटियों, अजीज़ों क़रीब और मुसलमाना ने बर्रे सगीर ने अपनी जानें कुर्बान की, अपना वतन छोड़ा, अपने घर बार छोड़े और वहाँ पर कई एकड़, कई मुरब्बे ज़मीनें भी छोड़ी, चलते हुए कारोबार छोड़े और कुर्बानियाँ देते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि हमें जब ये पाकिस्तान मिलेगा तो यहाँ हम सुकून की नींद सोएंगे, यहाँ हमारी राय के मुताबिक हुक्मरान मुसल्लत होंगे, यहाँ हमें बुनियादी हकूक़ दिए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की तश्कील के बाद कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब गवर्नर जनरल पाकिस्तान के रहे, उनके दौर में ही जो मुखालफिन पाकिस्तान मुखालफ ममालिक के यहाँ पे सरकर्दा अदारों के सरबराह थे, उन्होंने कायद आज़म तक की बात मानने से इनकार किया। उन्होंने उनकी राह में रोड़े अटकाए, पाकिस्तान को जमहूरी डगर से हटाना शुरू कर दिया और इसका पेशखेमा, इसका मनफी नतीजा फिर आगे जाकर यह हुआ कि लियाकत अली ख़ान को शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान में एटमी ताकत के बानी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को एटमी ताकत बनाने की पैदाइश में झूठे मुकदमे में उलझाकर शहीद कर दिया गया। उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दो भाइयों शाहनवाज भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद कर दिया गया। और यह सिलसिला रुका नहीं, फिर मोहम्मद खान जो एक ऐसे इंतखाब के नतीजे में 85 में उन्होंने इक़्तिदार संभाला, वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बराजमान हुए कि जिसके लिए वो नॉन पार्टी बेसिस पर जब इलेक्शन कराए गए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उस वक्त की अक्सरियती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका बाइकाट किया। तो जनरल ज़ियाउल हक ने जो उस वक्त आमर थे, उन्होंने यकतरफा इंतखाबात कराते हुए, जबकि पाकिस्तान के 99% लोग वोट कास्ट करने ही नहीं गए, मोहम्मद खान जुनेजो को इक़्तिदार पर फाइज किया। फिर उसी मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को मुख्तलिफ बहानों से बर्खास्त कर दिया गया। फिर इमरान खान आए, इमरान खान को भी अभी 1 साल नहीं गुजरा था, उनको ओहदे से हटाने के लिए साबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने साजिशें शुरू कर दी। और अब CPEC के सेकंड फेज के हवाले से शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस जो SOC के तहत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तंजीम जो है उसके तहत मुनक्किद होने जा रही है। ये बहुत एक मुस्बत रविश है। पाकिस्तान को उसी वक्त रूस की तरह माइल हो जाना चाहिए था, चीन की तरह माइल हो जाना चाहिए था, जब नेटो यकतरफा तौर पर दुनिया पे काबिज होने की कोशिश कर रहा था। मुआहिदा वारसा टूट चुका था, रूस
रूस के कई टुकड़े हो चुके थे, लेकिन रूस इतना कमज़ोर नहीं है। वो सुपर पावर है। एशिया से लेकर यूरोप तक उसका रकबा जाता है और उसकी ताकत अमेरिका से किस तरह कम नहीं है। सिर्फ ये उनकी कुछ सुपर पावर्स की और उनके साथियों की मनफी सोच की वजह से नेटो को मौका मिला कि उसने गजा पर इसराइल के ज़रिए चढ़ाई करवा दी। अमेरिका एक ताकत के तौर पर उभर आया, उसके साथ बरतानिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक भी शामिल हुए। इस दौरान जबकि ये एसओसी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इमरान खान अगर अपोजिशन लीडर हैं, हर जमहूरी हुकूमत में, हर जमहूरी मुल्क में अपोजिशन लीडर से किसी भी कॉन्फ्रेंस के सरबराहान से मुलाकातें करवाई जाती हैं। और साबिक अदवार में चाइना ने और दीगर कई ममालिक ने पीटीआई के बानी जनाब इमरान खान को अपने ममालिक में मदऊ करके इसकी मिसालें कायम की थी। हमारे मुल्क में लेकिन ऐसे नहीं होता। अब बकिया एजेंडा जो इमरान खान के मुआलजीन को पीम्स के मुआलजीन के ज़रिए दस्तरक देने का है इलाज के हवाले से, तो ये हुकूमत ने वादा किया है कि 16 अक्टूबर को जब ये शंघाई कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर होगी, इसका एजेंडा, इसका एलामिया, मुश्तरका एलामिया जारी होगा, उसके बाद हुकूमत वक्त उसमें मज़ीद कोई पेश रफ्त करेगी, लचक पैदा करके दिखाएगी कि इमरान खान को मज़ीद क्या हम सहूलतें जेल में प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान यह खबर आई कि 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है और इसमें मुजवज़ा यानी तरमीम, जिस पर पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम के सख्त इख्तलाफात हैं, उस पर कोई मुतफ़िका करारदाद पास करवाने की कोशिश की जाएगी, जबकि बज़ाहिर हुकूमत वक्त के पास इतनी अक्सरियत नहीं है। और उम्मीद है कि ये यकतरफ़ा ऐसी करारदाद जिसके हवाले से अभी तक उसके पस मंज़र में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर जो हो चुके हैं और उनकी 25 अक्टूबर को उनकी लास्ट डेट है, उनकी जगह जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस के तौर पर बराजमान होना चाहिए था, जो कि अभी तक जिसके लिए अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई इकामत साधन नहीं हुए। इस पे पीटीआई और दीगर जमातों को बहुत से खदशात लाहक हैं। बहुत शुक्रिया।